दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मनहूस बेटी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। 9 वर्षीय मानसी सुबह की मीठी गहरी नींद में थी। सपने में वह हलवा पूरी चाट पकौड़ी खा रही थी। सोते हुए चेहरे पर खुशी का भाव था। सुमित्रा चाची ने गिलास भरकर ठंडा पानी मानसी पर डाल दिया और चिल्लाकर बोली, रात क्या कम पड़ गई थी जो अभी तक सो रही है? सूरज चढ़ आया है, झाड़ू पोछा क्या तेरी मरी हुई माँ करने आएगी? मानसी सहम कर उठी और आंखें मलते हुए बोली, क्या हुआ चाची, क्या हुआ? लाऊं क्या डंडा उठाकर? इतनी देर तक सोएगी तो काम कौन करेगा? मनहूस कहीं की। सुमित्रा की पड़ोसन मधु आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी सुमित्रा की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मधु का मन बहुत दुखी हुआ। आखिर कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? छोटी सी 9 वर्षीय बच्ची, इसका नाम तो मानसी है, फिर इसे बार बार मनहूस, मानस खानी, डायन, न जाने क्या क्या कहकर इसके कोमल मन पर बार बार चोट की जा रही। मानसी अपने माता पिता के साथ शिमला घूमने जा रही थी। मानसी के पिता का अच्छा कारोबार था और माँ अध्यापिका थी। कार एक्सीडेंट में माता पिता दोनों चल बसे और मानसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई। इसलिए कहते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मानसी करीबन 3-4 महीने पहले ही यहाँ पर रहने आई है। मानसी के पिता का दिल्ली में एक बहुत बड़ा मकान है जिसका किराया करीबन 20,000 रुपये महीना आता है। मानसी की चाची हर महीने का किराया लेकर अपनी तिजोरी में भर लेती है, परंतु मानसी को अपने घर और दिल में जगह नहीं दे रही। छोटी सी बच्ची घर का सारा काम करती है और उसे भर पेट खाना भी नहीं मिलता। बेचारी को सपने में भी हलवा पूरी दिखते हैं। मधु भी कामकाजी महिला है। ऑफिस से छुट्टी के बाद मधु ने सोचा कि शाम की चाय खुली छत पर बैठकर पीती हूँ। मधु के पति नीरज भी आज किसी काम से शहर से बाहर गए हुए। नीरज के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मधु का कोई और देवर जेठ या ननद भी नहीं है। रही सही कसर भगवान ने पूरी कर दी। मधु की गोद अभी तक सूनी है। इसीलिए जब कभी मानसी पर उसकी चाची अत्याचार करती तो मधु का दिल द्रवित हो उठता है। मधु चाय का कप लेकर जैसे ही छत पर पहुंची, मानसी 1 साल के बंटी को गोद में लेकर अपनी छत पर टहल रही थी और वह एक पैर से लंगड़ा रही थी। मधु से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, अरे बेटा, आपके पाँव में क्या हो गया? मानसी ने मधु की तरफ देखा तो उसकी आंखें भर आई, परंतु वह चुप रही। उसकी चाची ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी से कोई बात नहीं करनी। शायद चाची को अपने किए हुए कुकृत्यों के खुलने का भय था। मधु ने फिर से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम्हारी चाची ने पिटाई की है क्या? बोलो ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। प्यार के 2 मीठे बोल सुनकर छोटी बच्ची पिघल गई और सारा दर्द उसकी आंखों के रास्ते बाहर आ गया। बर्तन साफ करते हुए मुझसे एक प्लेट टूट गई तो चाची ने बेल्ट से पीटा। मधु यह सुनकर दंग रह गई। आखिर इंसान कितना मतलबी है। बच्ची को जरा जरा सी बात पर ऐसे भी कोई पीटता है। मधु ने हाथ में पकड़ा हुआ बिस्किट का पैकेट मानसी को पकड़ा दिया और कहा, इसे खा लो, तब तक मैं बंटी को संभालती हूँ। बच्ची जल्दी से जल्दी बिस्किट खाने लगी। शायद वह बहुत भूखी थी। अब मधु के लिए यह रोज़ का कार्य हो गया। उसका दिल उसे छत पर खींच ले जाता। शाम की चाय बनाती और छत पर कुछ न कुछ खाने की चीज़ों के साथ पहुँच जाती। मानसी को भी मधु की आदत हो गई। वह भी हर रोज़ शाम को किसी न किसी बहाने छत पर आ जाती। मानसी को भी मधु से माँ जैसा स्नेह मिलने लगा। वह उसे खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, चॉकलेट, टॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रूट्स आदि बहुत सारी चीज़ें लाकर खिलाती। मधु का मन भी छोटी सी बच्ची के साथ जुड़ गया। एक दिन मधु मानसी के लिए चॉकलेट लेकर आई। मधु ने मानसी को अपने पास बिठाया तो उसका हाथ जला हुआ था। मधु ने पूछा तो छोटी बच्ची ने बताया कि रोटी जल गई थी, इसलिए चाची ने चिमटे से मेरा हाथ ही जला डाला। मधु की आंखें भर आई। भगवान की लीला भी न्यारी है। किसी की गोद सुनी है तो किसी के सर पर माँ बाप का साया नहीं। बेचारी छोटी सी बच्ची दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।
मानसी ने मधु से चॉकलेट ली और बड़ी खुशी से खाने लगी। वह अपने जले हुए हाथ का दर्द भी भूल गई और मधु से बोली, मेरे पापा भी मेरे लिए चॉकलेट लाते थे। मम्मी खाने की प्लेट लेकर मेरे आगे पीछे घूमती थी, कहती थी जब खाना फिनिश होगा तभी चॉकलेट मिलेगी। मधु एक टक नम आंखों से मानसी को निहार रही थी। मानसी ने थोड़ी गंभीरता पूर्वक पूछा, आंटी क्या मैं सचमुच डायन हूँ? चाची कहती है कि मैं अपने माँ बाप को खा गई। क्या डायन इंसानों को खाकर उनका खून पी जाती है? मानसी की मासूमियत भरे सवाल से मधु के आंखों से आंसू छलक आए। वह अपने आप को रोक न सकी। उसने मानसी को गले से लगाया और कहा, नहीं बेटा, तू नन्ही परी है और ये डायन वायन कुछ नहीं होती है तो सिर्फ एंजल, परियां, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मधु ने गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, अच्छा मानसी बेटा, अब तुम जाओ, नहीं तो डांट पड़ेगी। कल मिलेंगे। मानसी तो चली गई, परंतु मधु वहीं छत पर बैठी ख्यालों में खो गई। मानसी के माता पिता जो कुछ भी संपत्ति छोड़ गए वह सब तो चाचा चाची ने बड़ी खुशी से ले लिया। बस बच्ची की जिम्मेदारी ही नहीं ले पा रही। अच्छे स्कूल में पढ़ने वाली बेटी आज नौकरों की तरह जीवन बिता रही है। मधु ने सोचा कि वह सुमित्रा को समझाएगी, परंतु अगले ही पल उसके दिल ने कहा वह निपट गवार उल्टा उसे ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुना देगी। उसे तो बिना पैसे की नौकरानी मिली हुई है। एक बच्चे की माँ होते हुए भी छोटी बच्ची के साथ कैसा अत्याचार कर लेती है, कैसी औरत है। हमेशा बच्ची को डायन मनहूस कहकर पुकारती है। शायद समाज का नियम ही यही है, लोग अपनी सुविधा अनुसार नाम दे देते हैं। आज मधु का मन बहुत उदास था। मानसी ने मधु का मिलना जुलना चलता रहा। मधु को अपने ऑफिस से काम से 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, परंतु उसका दिल मानसी के लिए परेशान था। उसे उसकी आदत लग गई थी। दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता जुड़ गया था। मानसी का मन बहुत भारी था। आज सुबह जब वह ऑफिस से काम से 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही थी तो आंगन में बर्तन मांज रही मानसी को एक नज़र भर देखा और मन में ख्याल आया, पालनहार तो फिर क्या चिंता, सब कुछ भगवान भरोसे हैं। 4 दिन बाद जब मधु वापस मोहल्ले में लौटी तो सन्नाटा छाया हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। गली में कोई चहल पहल नहीं थी, सबके दरवाजे बंद थे। एक बूढ़ी काकी अपने घर के दरवाजे के आगे बैठी थी। मधु ने जाकर पूछा, क्या हुआ काकी, गली में यह कैसा सन्नाटा छाया हुआ है? काकी ने बताया, एक्सीडेंट में सुमित्रा का घर वाला गुजर गया। मधु का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पूछा, और वह बच्ची मानसी कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। काकी ने कहा, अरे उसी मनहूस के कारण ही तो यह सब हुआ है। सत्यानाशी अपने माँ बाप को तो खा गई थी, अब चाचा को भी निगल गई। मधु ने कहा, बस करो काकी, क्या बकवास कर रही हो? मुझे यह बताओ वह छोटी बच्ची कहाँ है? काकी ने कहा, राम जाने, सुमित्रा ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, पड़ी होगी कहीं सड़क के किनारे, मनहूस कहीं की। मधु का मन खिन्न हो उठा। कैसे लोग हैं, एक छोटी सी बच्ची के प्रति इनके दिल में जरा भी दया नहीं। वैसे तो कन्या पूजन करते हैं, छोटी लड़कियों में देवी का रूप मानते हैं, और मानसी को डायन मनहूस न जाने क्या क्या नाम दे रहे। मधु की आंखें भर आई। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। किसे पूछूं? सुमित्रा तो नहीं बताएगी, कोई और पड़ोसी भी नहीं बता रहा। वह छोटी बच्ची कहाँ गई होगी? परेशान मधु अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। सोच रही थी कि पुलिस को खबर कर दूं, बच्ची को ढूंढने में मदद मिल जाएगी। तभी उसके फ़ोन पर उसके पति नीरज का फ़ोन आया। नीरज ने मधु से कहा कि वह जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। मधु घबरा गई, कहीं नीरज को तो कुछ नहीं हो गया। मधु ने तुरंत अपना पर्स उठाया और आनन फानन में घर से निकल गई। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो नीरज अपने एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठे थे। मानसी ने पास जाकर पूछा, किसे क्या हुआ? आप लोग हॉस्पिटल में कैसे? नीरज ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ ऑफिस के पास वाले होटल में कॉफ़ी पीने गया था। तभी उनके पास एक छोटी बच्ची आई और खाने के लिए कुछ मांगने लगी। मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया। इससे पहले ही वह बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी और मैं उसे हॉस्पिटल में ले आया। चलो तुम भी उससे मिल लो, अब उसे होश आ गया है। मैंने सोचा कि तुम्हें बच्चों से बहुत लगाव है, तुम उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में बुला लिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि वह कई दिनों से भूखी थी, इसलिए बेहोश हो गई। अब वह ठीक है,
मधु ने हॉस्पिटल रूम में जाकर देखा तो वह बच्ची मानसी ही थी। मधु की आंखें छलक आई। आखिर भगवान क्या इशारा दे रहा, क्या चाहता है हमसे। मधु ने अपने पति नीरज से कहा, अब हमें भगवान का इशारा समझने में देर नहीं करनी चाहिए, हम इस बच्चे को गोद ले लेते। इसके बाद मधु और उसके पति ने पुलिस की मौजूदगी में बच्ची को गोद लेने की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की। मानसी के माता पिता जो प्रॉपर्टी छोड़ गए थे उसी मानसी के नाम पर ट्रांसफ़र करवाया और नॉमिनी स्वयं बने। मधु ने बच्ची को माँ का भरपूर प्यार दिया और उसके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। मधु का बच्ची के प्रति निस्वार्थ प्रेम देखकर भगवान भी पिघल गए और उन्होंने 2 साल बाद मधु की गोद भर दी। मधु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इसके बाद मधु और उसके पति ने अपनी कोई और संतान उत्पन्न नहीं की, एक बेटा और एक बेटी। अब हमारा परिवार पूरा हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और